एक तरफ पूरे देश में राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी अपने चरम पर है। इसी को लेकर लगातार कई नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। पहले बिहार के नेता फतेह बहादुर और फिर वहीं के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने न सिर्फ उनके बयान का समर्थन किया है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर बयानबाजी की नई लकीर खींच दी है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी विवाद मचना पूरा तय है। दरअसल चंद्रशेखर ने कहा है कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता होता है। फतेह बहादुर जी ने अपनी बात नहीं बोली, हमारी माता सावित्रीबाई फुले जो कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उन्होंने ये बात कही थी और उनकी बात को उन्होंने दोहराया है। वहीं षड्यंत्रकारी गले की कीमत लगा दी है। दरअसल उनके गर्दन काटने को लेकर के एक नेता ने बयान दिया है और उनकी गर्दन काटने वाले को इनाम की घोषणा कर दी है, जिसका जिक्र चंद्रशेखर ने किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं करेगा, जवाब देगा। चंद्रशेखर ने राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने जो बात कही है वो बहुत पहले कही जा चुकी है और इसमें गलत क्या है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर ने, सुनिए। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फुले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीभ की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। उन्होंने अधिकारियों से एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि अब एकलव्य का बेटा पहले जो अंगूठा दान दे देता था, अब वो नहीं देगा। शिक्षित बनेगा, संगठित रहेगा, संघर्ष करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक फतेह बहादुर की जीभ की कीमत 10 करोड़ लगा दी गई। हम नौकरी बांट रहे हैं। बिहार में एक साल में 5 लाख से ज़्यादा नौकरी दी गई है। उधर गांव-गांव अक्षत पहुंचाया जा रहा है। क्या ये आपके बेटे को चपरासी से कलेक्टर बना देंगे? निश्चित रूप से कलम, कॉपी और स्कूल ही आपके बेटे को सिपाही से एसपी बनाएगा। अक्षत देने वालों से बचिए और बाबा अम्बेडकर की धारणाओं पर चलिए। इस बयान को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई तक नहीं दी, बल्कि कुछ और कहने से पल्ला झाड़ लिया। उल्टा सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें गलत ही क्या है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि फतेह बहादुर जी ने जो कुछ कहा है वो उन्होंने पहले पढ़ा है और उसी को कहा है, ये कोई नई बात नहीं। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? मेरी अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, MLA MP विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे। यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है। उसमें गलत किया, उन्हें माता सावित्रीबाई फुले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहाँ जाएंगे लोग? लुटने के लिए लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। जब हम में, तुम में, खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है तो भाई ढूंढने कहाँ जाएंगे हम?
ये दरअसल पहला मौका नहीं है जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसा बवाल मचाने वाला बयान दिया हो। इससे पहले भी वो रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। साथ ही रामचरितमानस पर तो सवाल खड़े कर चुके हैं, जिसको लेकर भी पहले कई बार बवाल हो चुका है। वहीं हर बार की तरह उनकी पार्टी और सरकार उनका निजी बयान बताकर बच जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।